व्लादिमीर पुतिन के ब्लैक सी फ्लैगशिप युद्धपोत मॉस्कवा के डूबने के बाद रूस में बवाल मचा हुआ है। रूस का सरकारी मीडिया इस युद्धपोत के डूबने को लेकर पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बता रहा है। रूसिया वन के एंकर ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। उसने ये तक आरोप लगा दिया है कि पश्चिमी देश धरती से रूसियों का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। युद्धपोत के डूबने के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वे आने वाले दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमलों में तेजी लाएगा। रूस और यूक्रेन में पिछले 50 से ज्यादा दिनों से युद्ध जारी है। रूसिया वन के एंकर ओल्गा इसके बेवा ने कहा है कि इस तनाव को निश्चित रूप से तीसरा विश्व युद्ध कहा जा सकता है। उन्होंने रूसी जनता को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम निश्चित रूप से नाटो के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बेवा ने दावा किया है कि रूसी क्रूजर मॉस्कोवा आग लगने के बाद अपने हथियारों के गोदाम में विस्फोट होने से डूबा था। उन्होंने कहा कि इस बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की राजधानी कीव पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की सलाह तक दे डाली। एक दिन पहले ही एक दूसरे रूसी टीवी शो वर्मिया पोगाजेट में दावा किया गया था कि पश्चिमी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे रहे हैं। इस कारण कीव अब भी रूस को उकसाने के लिए खूनी और भयानक लड़ाई लड़ रहा है। इस शो के एंकर ओलेसा लोसेवा ने कहा कि पश्चिम का मानना है कि रूस एक ऐसा देश है जो दुनिया के नक्शे पर भी होने के योग्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूसियों का नामो निशान इस धरती से मिट जाए। रूस के सरकारी चैनल 1 पर सैन्य कमेंटेटर दिमित्री ड्रोजडेंको ने कहा कि पश्चिम लंबे समय से युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि रूस संगठित पश्चिमी देशों के खिलाफ एक पूर्व पैमाने पर बहुस्तरीय युद्ध का सामना कर रहा है। एक दिन पहले ही रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी सेना पर यूक्रेन की सीमा से लगे एक रूसी क्षेत्र में आवासीय भवनों पर हवाई हमले शुरू करने का आरोप लगाया था। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 7 लोग घायल हो गए थे। रूसी अधिकारियों के अनुसार ब्रांस्क क्षेत्र के क्लीमोवो गांव पर बृहस्पतिवार को हुए हमले में करीब 100 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के चेर्निहाइव क्षेत्र में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जो कथित तौर पर ब्रांस्क क्षेत्र पर हमले में शामिल था। एक अन्य सीमावर्ती क्षेत्र बेलगोरोड के अधिकारियों ने भी गुरुवार को यूक्रेन के गोलाबारी की सूचना दी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।